सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हमेशा की तरह इस वर्कशीट में भी मैंने आंसर लिखने का प्रयास किया है। इसके लिए आप कृपया पूरी वर्कशीट देखें और सुनें। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, यह भी यमुना के प्रदूषण के ऊपर है। देखिए, हम बार बार जो रोज़ वर्कशीट आ रही है वो यमुना नदी पर इसलिए आ रही है क्योंकि यमुना नदी दिल्ली के लिए जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी कैसे है? क्योंकि उसके पानी से ही हमें जीवन मिलता है। दिल्ली में पानी का और कोई स्रोत नहीं है, तो अगर ये पानी ही नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे संभव है? इसलिए हम बार बार यमुना के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। तो आज भी इस वर्कशीट में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट और इसको समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत है दिल्ली के लिए पानी का, वो है यमुना नदी। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। तुम जानते हो, इसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है, यानी इसे मरी हुई नदी समझा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है जो कि इसके पानी को प्रदूषित कर देते हैं। केवल यही एक कारण नहीं है, बल्कि और भी कई सारे कारण हैं इसके प्रदूषण के। तो चलिए जानते हैं उनको। एक तो यही कारण है कि इसमें 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि जितनी भी धार्मिक गतिविधियां होती हैं, जैसे मूर्तियों का जल में प्रवाहित करना या फिर पूजा सामग्री जो बच गई उनको नदी में फूल पत्तियां और जितनी भी प्लास्टिक की पन्नियां जो होती हैं उन सबको उसमें डालना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यमुना के प्रदूषण का। फिर बहुत सारे उर्वरक और कीटनाशक जितने भी हैं वो सब पानी में यूं ही बहा दिए जाते हैं इस यमुना नदी में, और यमुना नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा औद्योगिक कचरा का मतलब है जितना भी जो उद्योग धंधे हैं उनका कचरा होता है, उन सब को पाइपलाइन के जरिए इस यमुना नदी में बहा दिया जाता है, जिससे ये बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो आप लोहे के पुल पे जा सकते हैं या यमुना नदी के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका पानी कितना काला है। तो वो बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। ऐसा नहीं कि इसको साफ़ करने के लिए कोई प्लानिंग ही ना की गई हो, कोई योजना ही नहीं बनाई गई हो। ऐसा तो है क्योंकि यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ़ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बहुत बुरी स्थिति में है। तो अगर हम अपनी आदतें सुधार लें तो शायद ये हमारी जीवनदायिनी नदी फिर से साफ़ हो सकती है और फिर से हम इसका स्वच्छ पानी पी सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके पानी को साफ़ करना पड़ता है और साफ़ करने में खूब पैसा खर्च होता है। तो इसलिए हमें इसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर और उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। आपके विचार से यमुना के प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है, यमुना में प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे 1. यमुना नदी में गिरने वाले लगभग 19 नाले, 2. उर्वरक और कीटनाशक, नंबर 3. औद्योगिक कचरा और नंबर 4. धार्मिक गतिविधियाँ। और भी कारण आप जो सोचते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे?
देखिए, ये केवल एक सुझाव हैं। आप भी अपने उत्तर अपने आप लिख सकते हैं। यदि मेरे पास भी अलादीन की तरह जादुई चिराग हो तो मैं जिन से यमुना नदी के लिए 3 इच्छाएं मांगूंगा। कौन सी? नंबर 1, यमुना नदी का पानी बिल्कुल साफ हो जाए। नंबर 2, उसमें हमेशा पानी भरा रहे। और नंबर 3, उसे कभी कोई गंदा ना कर पाए। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। इसका उत्तर हो सकता है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों के लिए कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, लोग अपने घर में एक बड़े बर्तन में मिट्टी की मूर्ति को उसमें विसर्जित कर सकते हैं और उस पानी को फिर पौधों में डाल सकते हैं। नंबर 2, मोहल्ले के लोग मिलकर एक ही मूर्ति लाएं और अपने मोहल्ले में ही एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उसमें मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए और मन लगाकर पढ़ते जाइए। धन्यवाद।